भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर में बहू, गांधीनगर, कठुआ, उधमपुर ईस्ट, मढ़, बिश्नाह, नौशेरा और राजौरी इन असेंबली सीटों के लिए नामों की घोषणा कर सकती है। यानी किसको टिकट मिलेगा बहू से, किसको टिकट मिलेगा मढ़ से, कौन लड़ेगा बिश्नाह से, कौन नौशेरा से लड़ेगा, राजौरी से किसको प्रत्याशी बनाएगी भाजपा, उधमपुर ईस्ट और कठुआ में असेंबली चुनाव में मैदान में कौन उतरेगा, इसकी घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो पहुंचे जम्मू कल। और कल जब जम्मू पहुंचे तो सूत्रों ने यह बताया कि जो पार्टी के इस समय इंचार्ज बनाए हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों के, राम माधव, कल वो जम्मू पहुंचे और उन्होंने जितने भी वरिष्ठ नेता पार्टी के हैं उनके साथ मिलकर बैठक की और उनके साथ जो बगावत पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है उस पर बातचीत की। राम माधव के अलावा एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद थे। इस बात पर चिंता जताई गई कि पार्टी के अंदर विरोध के सुर और साथ में बगावत हुई है। और ये भी देखने को मिला कि एक लंबे समय से, लगभग 5-6 दहाइयों से भारतीय जनता पार्टी में एक प्रखर कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर काम करने वाले चंद्रमोहन शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने नाराजगी जताई इस बात के ऊपर कि जिस समय पार्टी को कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बारी आई तो पार्टी ने उनके बारे में सोचा भी नहीं। वो खुद को जम्मू वेस्ट से माफ कीजिएगा, जहां तक चंद्रमोहन शर्मा का ताल्लुक है, वो खुद को वो उम्मीद और तवक्का ये रख रहे थे कि शायद उनको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा जम्मू वेस्ट से या जम्मू ईस्ट से, किसी भी एक सीट से। तो वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद कुछ और नेताओं के इस्तीफों की बात आई। फिर खबर यह भी चल पड़ी कि कुछ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कॉर्पोरेशनों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हैं वो कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं। संभवतः कुछ हो सकता है कुछ को मैंडेट भी मिले, कुछ चुनाव भी लड़े। हालांकि बाद में जब मैंने कांग्रेस से पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे संपर्क में बीजेपी के बहुत सारे नेता जरूर हैं, लेकिन हमने किसी को टिकट का वादा किया हो या किसी को टिकट के चक्कर में हम पार्टी में लाएं तो उसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। अब कल जब राम माधव दौड़ते दौड़ते जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचकर जब उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जब उन्होंने बातचीत की और पूछा कि ये जो स्थिति परिस्थितियों के बारे में, तो उनको सब कुछ सारी चीजों से अवगत कराया गया। उसके अलावा कल जो मीटिंग हुई उस बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में, वहां पर उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की यूटी के को इंचार्ज आशीष सह प्रभारी आशीष सूद भी कल वहां मौजूद थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और बाकी सीनियर लीडर भी मौजूद थे। अब वहां पर चिंतन मंथन इसी बात के ऊपर हुआ कि अब कठुआ टाउन, उधमपुर ईस्ट, बहू, गांधीनगर, मढ़, बिश्नाह, नौशेरा, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नामों की आज घोषणा की जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के भी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम जो है वो लिस्ट जारी की जा सकती है। जब उनसे ये भी सूत्रों ने ये भी बताया कि लिस्ट इसलिए अभी तक नहीं आ पाई क्योंकि जेपी नड्डा जो थे वो दिल्ली में नहीं थे और वो दिल्ली कल शाम को पहुंच चुके हैं और लिस्ट जो है आज उनके अप्रूवल के बाद रिलीज होगी। लेकिन वहीं पर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो नाम यहां से गए हैं उनको लेकर भी जबरदस्त घमासान है। पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में वो चाणक्यपुरी जम्मू कश्मीर हाउस में रुके रहे 2-4-5 दिन तक। वहां पर उन्होंने भी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और उनको अपने बारे में, ऑलरेडी पार्टी उनके बारे में जानती है, लेकिन चूंकि उनको लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। वहां पर राजौरी में एक तरफ दिनेश शर्मा है, दूसरी तरफ चौधरी तालिब हुसैन है, बड़े सीनियर लीडर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो भी वहां से हैं। और उसके अलावा वहां से विबोध गुप्ता है। विबोध ने अपनी दावेदारी ठोकी है और विबोध की दावेदारी को संगठन का समर्थन भी है। वहीं दिनेश शर्मा का जहां तक राजौरी से ताल्लुक है, उनको समर्थन है आम जो भारतीय जनता पार्टी के राजौरी के कार्यकर्ता है। अब जाहिर सी बात है आज जिस समय नामों की घोषणा होगी तो इससे पहले थोड़ा सा आपको ये बताएं कि परिस्थितियां क्या है। जहां तक हम बहू की बात करें, बहू गांधीनगर की बात करें, तो इस सीट की दावेदारी बहुत सारे दावेदार हैं। कार्यकर्ताओं की माने तो उनका यह कहना है कि
जो लिस्ट पहले बनी उस लिस्ट में राजीव चाणक्य का नाम था। उस लिस्ट में राजीव चाणक्य के अलावा जो जो नाम थे उसमें कविंदर गुप्ता का नाम था, उसमें असीम गुप्ता का नाम था, उसमें रेखा महाजन का नाम था, उसमें अनुराधा चाणक्य का नाम था, ये नाम थे। लेकिन अब इस समय जो नाम चर्चा में है, हालांकि मैंने आपको कहा ये पब्लिक में बातें हैं, सारी चर्चा चल रही है, उसमें राजीव चाणक्य का नाम तो जाहिर सी बात है, श्याम लंगर उनका नाम भी है, असीम गुप्ता है, विक्रम रंधावा है, अरुण गुप्ता, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान राजेश गुप्ता और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें गांधीनगर बहू से लड़ने का मौका दिया जाए। अब ये सारे नाम हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जो सूचियां आई उन सूचियों में भी जैसे जम्मू नॉर्थ के लिए अभिनव शर्मा की दावेदारी थी, लेकिन वहां श्यामलाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उनका चयन हो चुका है, वो चुनाव वहां से लड़ने लगे हैं। ओमी खजूरिया ने पहले कोई हंगामा किया, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि वो पार्टी के साथ हो गए हैं और अब वो चुनाव अभियान में जुड़ गए हैं। एक्स पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की दावेदारी थी जम्मू वेस्ट की सीट को लेकर, राजेंद्र शर्मा की दावेदारी जम्मू ईस्ट की सीट को लेकर, पूर्व मेयर हैं वो भी, पूर्णिमा शर्मा की दावेदारी भी जम्मू ईस्ट सीट को लेकर, प्रमोद कपाही की दावेदारी जम्मू ईस्ट की सीट के ऊपर। इसी तरीके से अब जैसे मैंने आपको जम्मू ईस्ट का कहा, जम्मू वेस्ट की अगर मैं बात करूं या अन्य कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी मैं बात करूं तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 6-6 दावेदार एक सीट के हैं। और अब जैसे बहू की बात करें तो बहू में जहां इस समय जो की दावेदारी की अगर हम बात करें तो इस समय सबसे बड़े प्रबल दावेदार जो इस सीट के लिए माने जा रहे हैं, प्रबल दावेदार जिनका नाम बड़ा चर्चाओं में है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनका नाम है उसमें अरुण गुप्ता हैं, उसमें कविंदर गुप्ता हैं, उसमें असीम गुप्ता हैं और उसमें राजीव चाणक्य हैं। अब कौन है ये लोग? जैसे मैंने आपको कहा कविंदर गुप्ता पूर्व उप मुख्यमंत्री, हालांकि थोड़ा छोटा सा कार्यकाल उनका था, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, गांधीनगर से एमएलए रह चुके हैं। असीम गुप्ता की अगर बात की जाए तो संगठन में एक इंपॉर्टेंट आदमी है। रेखा महाजन की बात की जाए तो उनका भी संगठन के अंदर एक रोल और संगठन के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजीव चाणक्य की अगर बात की जाए तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ जुड़े हुए ही नहीं है बल्कि आपको अगर याद होगा राजीव चाणक्य वही हैं जो रामबन जिले में उन्होंने लगभग 22 साल अपने जीवन के लगाए हैं। 2008 का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर लड़ा था और 4383 के करीब करीब वोट लिए थे और 3900 वोटों से उनकी हार हो गई थी। और जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों में इनका, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का किसी न किसी आंदोलन में योगदान रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सारी चीजें उनके साथ उनके सीवी में जुड़ी हुई हैं। मगर हुआ क्या क्या सुनने में यह भी आया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर, एक पूर्व मेयर ने पार्टी की जिस समय मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो मैंडेट बांटा गया है इसने भारतीय जनता पार्टी को 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग है अमीर भारतीय जनता पार्टी वाला और दूसरा भाग है गरीब भारतीय जनता पार्टी वाला। अमीर भारतीय जनता पार्टी वालों को मिल गया है मैंडेट और जो गरीब बीजेपी के नेता हैं या गरीब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी ने कंसिडर नहीं किया है। अब ये अमीर और गरीब क्या है, और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि अभी भी जिन सीटों के नाम, जैसे कठुआ टाउन की सीट का अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया कि वहां से कैंडिडेट कौन होगा। उधमपुर ईस्ट में भी 3-4 नेता हैं जिनकी दावेदारी है। एक नेता को तो ऑलरेडी चिनैनी भेज दिया गया है, बलवंत सिंह मनकोटिया को। मढ़ की बात की जाए तो मढ़ में भी यही स्थिति है। मढ़ में भी परेशानी यह है कि किसको खड़ा करें। क्या हम जो ऑलरेडी नेता मंत्री रहे हैं या मंत्री पदों पर रहे हैं क्या उनको कंसिडर करें या उनको ड्रॉप करके एक नए आदमी को जो है मढ़ से मौका दिया जाए। उसके अलावा बिश्नाह की बात की जाए वहां पर भी यही स्थिति है। नौशेरा को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग, नौशेरा को लेकर ये इंटरेस्टिंग है कि वहां से आते हैं खुद रविंदर रैना जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जहां तक रविंदर रैना का ताल्लुक है, एक चीज जो उनके हक में जाती है वो ये जाती है कि उनका जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो पब्लिक कांटेक्ट उनका है वो कमाल का है कि आप जम्मू के किसी भी भाग में चले जाएं, रविंदर रैना वहां पहुंच जाते हैं तो वो क्राउड पुलर तो हैं ही।
लेकिन क्राउड पुलर होने के साथ साथ में क्या वजह है कि जो क्राउड पुलर है, जो कहीं पे भी जाता है तो लोग एकदम जमा हो जाते हैं, वो क्राउड पुलर आखिरकार पहली लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं आया नौशेरा से? आखिरकार क्यों इंतजार करना पड़ रहा है इतना लंबा चौड़ा कि उनका नाम किसी लिस्ट में नजर आए? इस बात पर लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रविंदर रैना नौशेरा से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बहू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्राउड पुलर आदमी जिसने जो हर समय पत्रकारों के लिए भी अवेलेबल, जो आम कार्यकर्ताओं के लिए अवेलेबल, अभी हंगामा बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त हुआ, उस हंगामे के बीच में भी कूद कर आ गए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। कटरा में हंगामा हुआ तो दौड़कर कटरा पहुंच गए और कटरा में उस हंगामे के बीच में वो वहीं पर बैठे और जो वहां से जिनका नाम रोहित दुबे, जिनका नाम पहले लिस्ट में आया बाद में कट गया, उनके बीच में जाकर बातचीत की और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये कि एक इस तरह का नेता जिसकी ये छवि हो कि आप तूफान के बीच में डाल दें। डांगरी में आतंकी हमला होता है, उस आतंकी हमले में हिंदू समुदाय के लोग जो है उनकी शहादत होती है, तो बड़ा मुश्किल था उस वक्त सरकार के लिए कि सरकार वहां पहुंच पाती, क्योंकि इस तरह के मौकों पर लोग गुस्से में होते हैं, लोगों में जबरदस्त नाराजगी होती है। मगर वहां पर भी रविंदर रैना देखने को मिले, बनती है वो प्रशंसा, जाहिर सी बात है आप करेंगे। जो काबिलियत किसी के अंदर है वो काबिलियत तो है। और पहला मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जो जिनको जम्मू संभाग में भी लोगों के बीच में आप देख सकते हैं, कश्मीर घाटी में भी लोगों के बीच में वो आपको नजर आएंगे। इससे पहले उनकी दावेदारी थी रजौरी, पुंछ, अनंतनाग की लोकसभा सीट के ऊपर, लेकिन वहां पर पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया और वहां पर पार्टी ने, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता जफर मनहास के पीछे अपने आप को खड़ा किया और चुनाव हार गए। जबकि पुंछ में अगर आप चले जाएं तो कई सारे लोग आपको, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी पुंछ के हैं, वो आपको बताते हैं कि नहीं, दम अगर है तो रविंदर रैना में है, इन्हें यहां से उतारा जाना चाहिए। अब अगर किसी लीडर की इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना मोटा सीवी है, उसके और एक और सीवी में जो चीज उनके ऐड होती है वो है कि लगभग पिछले 5.5-6 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। एक लंबा कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनका नाम की घोषणा नहीं होनी और ये सुनाई भी देना कि वो नॉमिनेटेड एमएलए होंगे, तो वो थोड़ा अचरज में आपको डालता है कि क्यों एक व्यक्ति जिसकी पब्लिक इमेज ऐसी है, जिसकी पब्लिक के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वो नॉमिनेट होकर क्यों एमएलए बनेगा? वो चुनाव लड़के एक भारी भरकम जीत के साथ एमएलए क्यों नहीं बनेगा? और अगर चुनाव भी लड़ना है तो अपने घर से क्यों नहीं लड़ेगा? ये चर्चा आम लोगों के बीच में है। अब आज भारतीय जनता पार्टी बहू, नौशेरा, जैसे मैंने आपको कहा, उधमपुर ईस्ट, कठुआ, मढ़, बिश्ना, रजौरी, इन सीटों के लिए नामों की घोषणा करने जा रही है। हमारी नजर इस पर रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हमारी नजर इस बात पर रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय घमासान मचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी एक यूनाइटेड छवि पेश करने में कुछ हद तक कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी अंदर खाने जबरदस्त किस्म की तनातनी चल रही है। कोई भी नेता जिसको लगता था कि संभवतः वो अब यहां से कैंडिडेट होना चाहिए, वो नेता भी गुस्से में है, और जिनके टिकट काटने के बाद अब लोग उनका मजाक बना रहे हैं, वो नेता भी गुस्से में है। पूर्व कई मंत्री हैं जिन मंत्रियों को लेकर अब ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि उनको वादा किया गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी ने किसी भी जगह यह नहीं कहा और ना इन नेताओं में से किसी ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसी कोई डील उनके साथ हुई है कि इनको रोकना कि ये रेबल ना करें, उसके लिए कुछ को कहा गया है कि आपको गवर्नर बना, राज्यपाल बना देंगे, कुछ को कहा गया है कि आपको पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे, कुछ को कहा गया है कि आपको पार्टी का महामंत्री बना देंगे, कुछ को कहा गया है कि आपको किसी जगह का एलजी बना देंगे। तो इस तरह के वादे इनके साथ किए गए हैं, पर यह समझ से परे है। ये समझ से इसलिए परे है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने प्रदेशों में चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, अन्य कई और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ये कॉम्प्रोमाइजेस पार्टी करने लगेगी या इन नेताओं को ये कहने लगेगी कि आपको गवर्नर बनाएंगे, आपको फलाना बनाएंगे, ढमकाना बनाएंगे, तो फिर जो पूरे देश भर में नेता हैं, फिर तो मुझे लगता है कि पूरा दिन यही काम चलता रहेगा कि वहां से फला को ये बनाएंगे, वहां से ढमकाने को ये बनाएंगे, फिर इसी में मुझे लगता है सारे का सारा काम, सारे का सारा वक्त निकल जाएगा। तो देखना अब ये होगा
कि देखना अब ये होगा कि कब तक भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट आती है और इस लिस्ट के आने के बाद ये जो घमासान बीजेपी में चल रहा है क्या ये थम पाएगा कि नहीं थम पाएगा। और इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तो यह बताए कि जो एक्सरसाइजेस करवाई गई, जो कार्यकर्ताओं ने नाम दिए, जो कार्यकर्ताओं ने लिस्टें बनाई, वो लिस्टें कहां गई। क्या ये कार्यकर्ताओं के इनपुट पर मैंडेट बांटे जा रहे हैं या ये कुछ एक चुनिंदा नेताओं के कहने के ऊपर, या जिन्हें अभी अभी जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया गया राम माधव, उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों को टिकट तो उन्होंने दिलवाया, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा आदमी है, टिकट दे दीजिए, तो दे दिया गया। तो फिर वो जो ग्राउंड पर एक्सरसाइज कराई गई थी, जिस एक्सरसाइज में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पोजीशंस पर काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनसे इनपुट लिया गया था, उस इनपुट की बेसिस पर जो लिस्टें तैयार हुई थी, क्या उन्हीं लिस्टों की बिना पर ये नाम तय हो रहे हैं, ये मैंडेट बट रहे हैं, ये भी एक सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है। तो दिन का इंतजार रहेगा, देखेंगे कि बीजेपी आज जो टिकटें बांटती है इसके बाद ये तूफान थमता है या काम और मुश्किल हो जाता है बीजेपी के लिए।